वेलकम टू द अनहद अकेडमी स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां भी जाके अपना जो है वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड फ्रेंड्स फॉर अस। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन हाँ एक बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहेंगे, जिससे आप अपडेट करते रहेंगे अपने आप को। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट। चलिए बेटे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो पहला सबसे फर्स्ट प्रायर जो है इसका, जिसे हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है, वो है हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स और मिल्की प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स और कौन से प्रोडक्ट्स है, प्लस कौन से है, मिल्की प्रोडक्ट्स। चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूं बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बेकरी प्रोडक्ट्स आप लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, केक खाते हैं, ऐसे आप लोग जो बर्गर वगैरह खाते हैं, तो उसके भी जो उसका जो बेस होता है, उसको बनाने के लिए, उसको फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए क्या हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वहां पे? यीस्ट। यीस्ट को यूज किया जाता है बच्चों। किस लिए यूज करते हैं हम यीस्ट को? यीस्ट क्या करता है, जैसे ही किसी भी डो में डाल दिया जाता है, डो मीन्स गूंदा हुआ आटा, ठीक है, उसमें अगर आप इसको डाल देते हैं तो उसको क्या होता है कि ये उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, जैसे ही वो उस डो को रिलीज करके निकलेगी तो वहां पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगी, जिनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाएगी और एयर फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी बन जाते हैं, राइट। तो ये फिर हम इसीलिए बेक करने के लिए प्रोडक्ट को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यीस्ट इतने टाइम में क्या करता है, खुद को डिवाइड करता रहता है, और उससे डिवाइड करने से क्या होता है बेटे कि जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और हमारा प्रोडक्ट है जो वो कंप्लीटली स्पॉन्जी बन जाएगा, राइट। उसके अलावा मैंने बात की थी मिल्की प्रोडक्ट्स की, उसमें ये कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले कर्ड, आप लोग डेली बेसिस पे कर्ड खाते होंगे, कर्ड खाना भी चाहिए बच्चों। क्यों खाना चाहिए? ज्यादातर बच्चे कर्ड को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये उसमें अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कह लीजिए जो अच्छे एंजाइम होते हैं, उनको आपकी बॉडी में डेवलप करता है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाए और आप जो भी खाएं आपको आसानी से डाइजेस्ट होता रहे। तो कर्ड आपको खाना चाहिए, लेकिन ये कर्ड बनता कैसे है? उसको बनाने के लिए भी हमें एक बैक्टीरिया की हेल्प की जरूरत पड़ती है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये हमारी हेल्प करता है। ये क्या करता है कि जैसे ही आप ल्यूक वार्म मिल्क लेंगे, ल्यूक वार्म मिल्क को आप जो है वो कर्ड के लिए रख देंगे, कर्डिंग के लिए, तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ देर में जैसे ही आप इसमें कुछ कोई भी आप जो इसमें सोर चीज डालते हैं, ठीक है, तो सोर चीज डालने से क्या होता है, एक्चुअली लैक्टोबैसिलस को जो है वो ग्रो करने का टाइम मिल जाता है, और ये उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसकी बॉडी से एक सेक्रीशन रिलीज होती है, जिस सेक्रीशन की वजह से जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। लेकिन हमने इसके लिए ल्यूक वार्म मिल्क लिया। ल्यूक वार्म मिल्क ही क्यों लिया बच्चों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि बहुत ज्यादा कोल्ड होगा या बहुत ही ज्यादा अगर हम इसके अंदर जो है हॉटनेस रखेंगे, तो दोनों केसेस में बैक्टीरिया अपने आप को अलाइव रखने की कोशिश तो करेगा, लेकिन डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो उसको डिवाइड करने के लिए किसकी जरूरत है? एक मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत है, इसीलिए हम कर्ड को ल्यूक वार्म करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चीज के लिए रेनिन नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, चीज बनाने में हेल्प करता है।
सो चीज बनाने के लिए किसको यूज किया, रेनिन को। इस तरीके से हमारे पास एक जो है इसका बेनिफिट तो पता चल गया बेटे। उसके बाद इसका जो सेकंड बेनिफिट है हमारे लिए वो है कमर्शियल यूज इसका। अब ये कमर्शियल वर्ड आपने शायद कभी पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका कमर्शियल यूज क्या है। ये फर्मेंटेशन करता है। अब कमर्शियल यूज का क्या मतलब है, जब कोई चीज का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको लार्ज स्केल पे सेल किया जाता है। जो आप उसको जो है वो बनाए, और अगर हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड बना के हमने खुद खा लिया तो हमने उसको सेल नहीं किया, राइट। लेकिन अगर वही काम एक डेयरी जो है प्रोडक्शन वाला पर्सन करेगा तो वो क्या करेगा, उस कर्ड को लार्ज स्केल पे बनाएगा और उसको सेल करेगा। दैट इज अ कमर्शियल यूज, ठीक है। तो ऐसे हम कमर्शियल यूज की बात करें तो फर्मेंटेशन का काम ये करते हैं। अब ये फर्मेंटेशन का काम भी सरप्राइजिंगली यीस्ट ही करता है। यीस्ट क्यों करता है, क्योंकि फर्मेंटेशन करने के लिए एक्चुअली बेटे हमें एंजाइम की जरूरत होती है। 2 टाइप के एंजाइम चाहिए हमें फर्मेंटेशन के लिए। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक जो है वो नेचुरल केमिकल होते हैं जो कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में, जैसे हम लोग हैं तो हमारी बॉडी में भी एंजाइम है, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और यीस्ट की बॉडी में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, जाइमेज एंड इनवर्टेज। अब ये दोनों बेटे 2 एंजाइम है जो यीस्ट की बॉडी में होते हैं। और जो है हमें अल्कोहल बनानी है, तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको अल्कोहल बनानी है तो उसको शुगर से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर वाइन बनानी है तो वो फ्रूट से बनाई जाती है, ठीक है। शुगर को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाइमेज लिया जाएगा, ठीक है। जाइमेज क्या करता है, लार्ज शुगर कंटेंट को स्मॉल शुगर कंटेंट में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स ये उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अब यहां से हम लेंगे ग्लूकोज को। अब इन्वर्टेज क्या करेगा, सेकेंड जो हम कह सकते हैं फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो किसका है, इन्वर्टेज का। इन्वर्टेज ने अब क्या किया, इन्वर्टेज ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया है इथाइल अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए बेटे ये जो इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल बहुत सारे टाइप की होती है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, डिफरेंट टाइप की अल्कोहल्स होती हैं। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच्ड है उसके साथ, ठीक है। तो जो इथाइल अल्कोहल है वो ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल होती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्मेंटेशन भी होगी बेटे। इस तरीके से हमने एक अल्कोहल बना लिया, जिस अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, हम लार्ज स्केल पे कमर्शियली सेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास थर्ड इसका यूज है वो है मेडिसिनल यूज। जो थर्ड इसका मेडिसिनल यूज है बेटे, अब मेडिसिनल कैसे यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज इसका है हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। आपने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा बेटे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक्चुअली एंटीबायोटिक्स होते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है उसको इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन कैसे होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर जो है वो इनगल्फ हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जाने से हमारी बॉडी में जो है एक डिफरेंट टाइप का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म क्या है कि सॉरी, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के जो नरिशमेंट है उसको खाना शुरू कर देंगे और खुद के नंबर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो खुद के नंबर को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से अब हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता।
जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा बच्चों, तो वो फीबल फील करेगी, तो उसके अंदर जो है वो एक अलग टाइप की जो है वो बायोकेमिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी में जख्म हो जाते हैं या उसके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इन सब जो है वो सिम्टम्स, उसको हम क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया हमारी बॉडी में। अब ये जो इन्फेक्शन है उसको क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, अगर हम इसके बारे में देखें तो एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया, उन्हीं का लेस अमाउंट लेके हम क्या करते हैं, एक डोज रेडी करते हैं और उस डोज को उसी इन्फेक्टेड पर्सन को इनगल्फ करवाया जाता है या फिर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि ये अब उनको किल करते हैं, उन बैक्टीरिया को, उन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्रोटोजोन्स को, जो हमारी बॉडी में जाके नुकसान कर रहे हैं। तो दिस इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। एंटीबायोटिक टैबलेट की फॉर्म में लिया जा सकता है, एंटीबायोटिक सिरप की फॉर्म में लिया जा सकता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जा सकता है, जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन फिर क्या है बेटे, डायरेक्टली जब किसी एंटीबायोटिक को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वैसे हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज भी होती हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी की बॉडी में इंजरीज आ जाती हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन करता है एक्चुअली, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट नेचुरल एंटीबॉडीज है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो हमारी बॉडी के डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। चलिए ये तो हो गया। इसके अलावा 2 जो है इसके और यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द 4th वन इज, कौन सा हो सकता है, दैट इज सॉइल फर्टिलिटी। अब बेटे ये सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली बात तो ये है कि ऐसे जो हमारे सॉइल सरफेस में रहने वाले प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते। अब जो प्लांट्स हैं उनके बारे में एक चीज बेटे मैं आपको स्पेशली बता दूं, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन कभी नहीं लेते, वो गैस्ट्रिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। उनको क्या चाहिए, उसके कंपाउंड चाहिए, इधर नाइट्रेट्स चाहिए, इधर नाइट्राइट्स चाहिए। तो इनके नाइट्रेट्स को लेने के लिए, NO3 में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ प्लांट्स तो अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ में जो है वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो उसको कन्वर्ट कर पाए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की जरूरत होती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस प्लांट की रूट में रहते हैं और उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसके लिए हम एक बहुत अच्छा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। ठीक है, ये सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब हम किसी के साथ एक गिवन एंड टेक रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, मुझे आपने शेल्टर दिया तो मैं आपके लिए नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करूंगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब उनको शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए, ये दोनों चीजें उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट प्रोवाइड कर रहा है। और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब उनको नाइट्रेट चाहिए तो वो खुद से नाइट्रेट ले नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया, जैसे हम राइजोपस बैक्टीरिया की एग्जांपल लेंगे। अब ये जो राइजोपस बैक्टीरिया होता है, ये राइजोपस बैक्टीरिया क्या करता है, इसको राइजोबियम भी बोलते हैं। ठीक है, राइजोबियम आपने बहुत बार शायद सुना होगा। अब ये होता किन में है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटे, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट नोड्यूल्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स। अब ये रूट नोड्यूल्स क्या है, नोड्यूल्स क्या है, नोड्स। चलिए
तो हम एक नजर फिर से देखते हैं। हमने कहा कि ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में है, जैसे हमने राइजोबियम का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, यानी कि नोड्स में रहता है। हम एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने बीन्स देखे होंगे, पी प्लांट देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको कभी देखिएगा, जैसे ही उनका सीजन आएगा तो आप देखिएगा। जैसे ही आप प्लांट को निकाल के देखेंगे तो उसकी रूट के अंदर छोटी छोटी गांठ बनी होती है, ठीक है। तो ये गांठ अब करती क्या है, जैसे ये है, मैं आपके सामने एक प्लांट कर, ये देखिए रूट हम बनाते हैं, एक प्लांट बना लेते हैं, तो ये दिस इज द रूट, ठीक है। तो रूट के अंदर छोटी छोटी गांठ बनी होती है, ऐसे कुछ बल्जी सा पार्ट होता है बच्चों। ये जो बल्जी पार्ट होता है एक्चुअली में बल्जी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब इस बल्जी पार्ट के अंदर है हमारा ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये इस बल्जी पार्ट के अंदर रहता है। ये बल्जी तभी बनता है जब इसके अंदर जो है वो राइजोबियम रहता है, ठीक है। तो राइजोबियम इसके अंदर क्या है, अब उसको शेल्टर मिला हुआ है, खाना दे रहा है ये प्लांट उसको, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, आरामदारी से बैठ के वहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, जो उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ हमने अब दो चीजें डिस्कस की हैं बच्चों। एक तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, उस प्लांट को नाइट्रोजन मिल गई, नाइट्रेट मिल रहे हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब आपने एक प्रोसेस सीखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक लाइटनिंग की वजह से भी हो सकती है। आपने लाइटनिंग सुना है ना, ये जो बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो नाइट्रिक एसिड अर्थ सरफेस पे जाता है तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नाइट्रेट्स। तो ऐसे ही वो प्लांट्स को नाइट्रेट की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस हो गया। इसके साथ सॉइल फर्टिलिटी में ये और भी हेल्प करते हैं। लाइक ये क्या करते हैं, सॉइल को पोर्स कर देते हैं। पोर्स कैसे कर देते हैं, जैसे ही सॉइल को ओपन छोड़ दिया जाता है कुछ देर के बाद, जैसे आजकल सीजन चल रहा होगा तो उसमें क्या किया जाता है, जो वीट प्लांट है उनकी कटिंग हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद जो फील्ड है उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, ओपन छोड़ दिया जाता है। क्यों ओपन छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके अंदर क्या हो, उसकी लेयरिंग चेंज करके, लेयर चेंज करके ना जो फील्ड है उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के पीछे वजह होती है उसके अंदर एयर क्रॉस होती है। जैसे अब उसके अंदर एयर क्रॉस होगी तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो है प्रोड्यूस करेंगे बहुत ही जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। और उनके बढ़ाने से क्या होगा, उनके बढ़ाने से अब सॉइल के अंदर पोर्स बनेंगी, जैसे हमने पहले भी देखा। तो अब वो पोर्स के अंदर जो है वो एयर जाएगा, एयर क्रॉस होगा तो वो एरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड हमारे पास फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है कि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करता है। हमारे एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करता है, जो हमारा गार्बेज है ये क्या करता है, उसको डीकम्पोज कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। तो डीकम्पोजिशन की वजह से, अब डीकम्पोज होने से जो हमारा गार्बेज है वो भी खत्म हो गया और हमारा एनवायरमेंट भी क्या हो गया, क्लीन हो गया। चलिए इसके साथ हमारे जो यूजेस हैं वो तो खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके हार्मफुल जो है इम्पैक्ट उनकी तरफ। क्या क्या नुकसान कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा। आजकल कोविड-19 चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत है आपको कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसकी वजह से। तो चलिए हम ऐसे ही एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहली बात तो क्या है कि हार्मफुल इम्पैक्ट इसका सबसे पहला क्या है, ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को होस्ट बना के हमारा सारा नरिशमेंट ले लेता है और सारा नरिशमेंट खाने के बाद जो है हमारी बॉडी को फीबल कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड की डिजीजेस होती हैं।
अब इन डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन भी जनरेट हो रही है, लेकिन जैसे कि एट प्रेजेंट कोविड-19 के लिए अभी तक कोई मेडिसिन अपीयर नहीं हुई है या मैन्युफैक्चर नहीं की गई है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि रिसर्च में भी अभी तक उसका जो है हमें कोई भी इलाज नहीं मिला है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को डेवलप तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब वो करते क्या है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसको ये हम वर्ड यूज करते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। ये जो पैथोजन है हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी को ऐसा होस्ट बना लेता है और होस्ट बना के उसका जितना नरिशमेंट है उसको खा जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ठीक है, इस तरीके से बेटे ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हमें कॉज करता है। जैसे आपने कभी शायद नाम सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस भी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज है। HIV एड्स जो है वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, जैसे आजकल कोविड-19 है, ये भी एक वायरल डिजीज है। तो इस तरीके से कॉलरा है, उसके बाद जो है वो और भी नंबर ऑफ डिजीजेस है। जैसे आपने सुना होगा मलेरिया का नाम सुना होगा, डेंगू का सुना होगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्प्रेड होती है। हाँ, इनको यहाँ से वहां तक लेके जाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया मलेरिया का, ठीक है, तो मलेरिया के लिए बेटे हमारे पास प्रोटोजोन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम किसके पास है, फीमेल एनोफ्लीस के पास। फीमेल एनोफ्लीस एक ऐसा मॉस्किटो है जो कि कैरी करता है प्रोटोजोन्स को और मलेरिया को जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करता है, इस डिसीज को स्प्रेड करता है। अब ये डिसीज होती कैसे है, हमारी बॉडी में ये अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। जब तक ये ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से बाहर रहते हैं तब तक, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये सिस्ट बना लेते हैं अपने अंदर, अपने बाहर शेल बना लेते हैं एक, तो वो सिस्ट बना के रहते हैं, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करते रहते हैं। तो इनको अवॉइड करना है हमने जो है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ जिनको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले कि आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि डिजीजेस हमारे पास कम्युनिकेबल भी होती है ना। ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली डिजीजेस है, दीज आर कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने से होती हैं। इधर आप उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, और यू आर यूजिंग द क्लोथ्स ऑफ दैट पर्सन, यू आर शेयरिंग द फूड ऑफ दैट पर्सन, एनीथिंग, आप उसके साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट में आ रहे हैं। कुछ जो है वो ड्रॉपलेट की वजह से जाती है। ड्रॉपलेट मीन्स ये एक म्यूकस फॉर्म में रिलीज होता है। अब कोई पर्सन बात कर रहा है, उसकी बॉडी में से, उसके माउथ में से म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है, उसका जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, हम बोल सकते हैं कि सलाइवा की फॉर्म में। अब उसके मुंह से बात करते करते कभी भी थोड़ा सा भी सलाइवा उसकी बात में आएगा, तो वो नेचुरल है, हर एक पर्सन की बॉडी से मॉइस्चर म्यूकस रिलीज होता है। तो कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस की वजह से जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जैसे चले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी इसी तरीके से म्यूकस की वजह से जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि एक तो ये कम्युनिकेबल हो गई, उसकी वजह से कुछ ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इनको अवॉइड करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो इस डिजीज से जो है वो कह सकते हैं फेस कर रहा है इस डिजीज को, पेशेंट है इस डिजीज का, उसको हमें थोड़ा कम्युनिकेशन उसके साथ फेस और माउथ को कवर करके जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके यूज्ड क्लोथ्स और उसका यूज्ड जो है वो टॉवल यूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो दूसरी बात है, हमने अगर माउथ कवर कर लिया तो ड्रॉपलेट और म्यूकस का हमारे जो है माउथ तक पहुंचना इट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में ही जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। एक होता है इन्फेक्शियस, आप अच्छा खाना खाइए, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड मत खाइए, कंटेमिनेटेड वाटर मत इनटेक कीजिए, क्योंकि जैसे आपने टाइफाइड का नाम सुना होगा, तो वो सैल्मोनेला से जो है वो स्प्रेड होता है। अब सैल्मोनेला भी कैसे है, वो भी कंटेमिनेटेड चीजों से, एक कंटेमिनेटेड पर्सन से दूसरे कंटेमिनेटेड पर्सन तक ट्रांसफर होगा।
तो कभी एक दूसरे का रिमेन फूड डोंट इनटेक, प्लीज इट, अवॉइड इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके हार्मफुल इम्पैक्ट से बच सकते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक बेटे आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में कोई फूड इनटेक करते हैं आप, और वो आपकी बॉडी में जाके आपको फायदा करने की बजाय नुकसान करता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में है, या फिर आपने एक खराब खाना खा लिया है, तो खराब खाना खाने से आपकी बॉडी में क्या होगा? फूड पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा आपको। फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग कैसे होगी? अब फूड जो है वो पॉइजन बन गया क्योंकि आपने क्या किया? आपने खाना खाया, खाना कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, और वो कंटेमिनेटेड फूड आपकी बॉडी में गया और उसने क्या किया? आपकी बॉडी के अंदर जो है वो छोटे छोटे जख्म कर दिए। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो ये जो वुंड्स हैं आपकी बॉडी में, वो क्या करेंगे? फिर वो तो ब्लीड होंगे उनके अंदर। तो फिर और भी जब भी आप कुछ भी खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस जख्म पे वो लग के जाएगा, तो वो आपको पेन देगा। तो ये फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हुई? कंटेमिनेटेड फूड की वजह से। अब कंटेमिनेटेड फूड क्या है? आपने ओपन जो है या स्ट्रीट फूड खाया, उसके अंदर जो है वो पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए होंगे डस्ट के साथ, कितने एयर के साथ, कितने जो है हाउस फ्लाइज के साथ, क्योंकि हाउस फ्लाइज वगैरह ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये इनको आप बाइंड करके नहीं रख सकते। सो मेक श्योर टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, कि आप जो है वो अच्छी जगह से खाना खा रहे हैं, क्लीन प्लेस से खाना खा रहे हैं, वो आपको नुकसान ना करे, फायदा ही दे। और इसके अलावा जो है एक होता है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? फूड को स्टोर करके रखना। फूड को स्टोर करके रखने के लिए जैसे आप नहीं चाहते कि खाना खराब हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसके जो है कांटेक्ट में ऑक्सीजन को मत आने दीजिएगा, ऑक्सीजन को, एयर को मत आने दीजिएगा। अगर उसको अवॉइड करना है तो आप लोगों ने जो है वो स्टोर्ड फूड खाया होगा, आप लोग पैक्ड फूड खाते हैं, तो उसमें जो है वो एक गैस फ्लश्ड होती है। जैसे ही आप लेज या चिप्स वगैरह के आप जो है वो रैपर को खोलते हैं, तो उसकी पैकिंग खोलते ही उसमें से जो है वो जो फ्लश्ड एयर होती है, दैट इज नाइट्रोजन। वो उसको एक तो फ्रेश रखती है, दूसरा क्या है, उसको कंटेमिनेशन नहीं होने देती, तीसरा क्या है, उसको खराब नहीं होने देती। ठीक है, रैंसिड नहीं होने देती। उसके अलावा फूड जो है इसके लिए एक लुईस पास्चर ने एक दिया था, जिसको हम पास्चराइजेशन भी कहते हैं। लुईस पास्चर ने क्या बोला था कि मिल्क को आप 60 से 70 डिग्री तक 30 मिनट तक बॉईल कीजिए। जब आप 60 से 70 डिग्री पर उसको 30 मिनट के लिए बॉइलिंग करेंगे तो उससे मैक्सिमम बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। फिर सडनली आप उसको क्या कीजिए कि बहुत ही जल्दी कूल कर लीजिए। जैसे ही आप कूल करेंगे, जो रिमेन बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। तो क्योंकि टेम्परेचर सडन चेंज हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर से बहुत लो में चला गया। तो इस तरीके से जो है फूड पास्चरिंग, जैसे मिल्क जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं, स्टोर्ड मिल्क यहाँ वहां ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे मिल्क जो है वो भेजा जाता है, तो उसको पास्चरिंग कर ली जाती है पहले। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास आज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक खत्म होता है। ये चैप्टर ओवर हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फर्दर बाकी चैप्टर जो है वो ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड के भी हम और चैप्टर करेंगे, हम ऐसे +2 के भी करेंगे, ऐसे +1 केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर हम लोग करेंगे। सो कीप इन टच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।